अदालत का शहबाज शरीफ को 5 लाख के जमानती मुचल के डेप्यूटी रजिस्ट्रार जुडिशल के पास जमा करवाने का हुक्म। अदालत ने आइंदा समाअत पर नैब से जवाब भी तलब कर लिया। अदालत के बाहर नून लीगी रहनुमाओं और कारकुनों का हजूम, शहबाज शरीफ के हक में नारेबाजी करते रहे। शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासा जात केस इन्वेस्टिगेशन का मरहला मुकम्मल, रेफरेंस दायर करने की तैयारी शुरू कर दी गई। नैब जराये के मुताबिक नैब लाहौर रेफरेंस दायर करने की समरी नैब हेडक्वार्टर भिजवाएगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद रेफरेंस दायर किया जाएगा। शहबाज शरीफ 9 जून को पेश होते हैं तो उनका बयान इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा। नैब और हुकूमत की बदनीयती आज अवाम के सामने आई। तफ्तीश कैमरे के सामने करें ताकि अवाम के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। चेयरमैन नैब बताएं किस मकसद के लिए 28 मई को वारंट गिरफ्तारी जारी किए। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस ब्रीफिंग। एहसन इकबाल कहते हैं नैब का मकसद बजट से कबल अपोजिशन लीडर को गैर मुअस्सर करना है। कोरोना से पहले ही मईशत की ईंट से ईंट बच गई थी। अवाम दुश्मन चोर हुकूमत इस वक्त मुसल्लत है और जो अवाम दुश्मन बजट बना रही है वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की आवाज़ को बंद करने के लिए और पूरी अपोजिशन पार्लियामान को तो 2 साल से काला है, वहाँ तो लॉकडाउन हुआ है। वो शख्स जो कंटेनर पे खड़े होकर पाकिस्तान को लॉकडाउन करने की बात करता था, आज उसने मुल्क को मुंजमद कर दिया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं इस वक्त अवाम दुश्मन चोर हुकूमत मुसल्लत है। अवाम दुश्मन बजट कायद अवाम की आवाज़ को बंद करने के लिए है। कंटेनर पर मुल्क भर को बंद करने वाले शख्स ने पूरे मुल्क को मुंजमद कर दिया। पार्लियामेंट में अपोजिशन की आवाज़ बुलंद करने के लिए चोर अवाम दुश्मन बजट बनाना चाहते हैं। अवाम दुश्मन बजट नहीं बनाने देंगे। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी, रोज बरोज हलाकतों में इजाफा। मरने वालों की तादाद 1688 तक पहुंच गई। 80,463 अफराद मुतासर। सिंध में सबसे ज्यादा 31,086 केस रिपोर्ट। पंजाब में 29,489, खैबर पख्तूनख्वा 10,897, बलूचिस्तान 4,740, गिलगित बल्तिस्तान 779, इस्लामाबाद 3,188 और आज़ाद कश्मीर में 284 केस रिपोर्ट हुए। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बार फिर पार्लियामान के बराह-रास्त सेशन से गुरेज का मशवरा। फवाद चौधरी बोले 1 हफ्ते में कोरोना सूबाई वजीर समेत 4 अरकान असम्बली की जान ले चुका। 18 के करीब अरकान असम्बली अब भी कोरोना से जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। हमें एहतियात का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। पार्लियामान का मुवासलाती सेशन करके हम एहतियात का मुजाहिरा कर सकते हैं। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी की ज़ेर सदारत इजलास। पीपल्स पार्टी की रुकन असम्बली शर्मिला फारूकी ने अपनी रुकनीत का हल्फ उठा लिया। रुकन असम्बली गुलाम मुर्तज़ा बलोच के इंतकाल के बायस इजलास मुख्तसर दुरानी का होगा। असम्बली इजलास से कबल तमाम अरकान असम्बली और स्टाफ के कोरोना टेस्ट करवाए गए थे। असम्बली बिल्डिंग में कोरोना से बचाव के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई थी। जितना घरों से बाहर रहेंगे उतना खानदान की जिंदगियों को खतरा होगा। प्राइवेट सेक्टर से गुजारिश है कि अपने स्टाफ को कम करें और गैर जरूरी स्टाफ को ना बुलाया जाए। जहां ज्यादा शहरियों का हजूम होगा वहां लोगों के बीमार होने का ज्यादा खतरा है। शर्जील मेमन की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। सिंध हाई कोर्ट ने आमदन से जायद असासे बनाने के केस में शर्जील मेमन की अबूरी जमानत में 6 जुलाई तक तौसी कर दी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं एहतियात का दामन थाम कर कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। कोरोना से बचने के लिए मास्क, सैनिटाइजर्स और समाजी फासला ज़रूरी है। दुकानदार नो मास्क नो सर्विस की पॉलिसी पर अमल करें तो कोरोना का फैलाव
कम होगा। इंसदाद कोरोना मुहिम की कामयाबी के लिए हुकूमती काविशों के साथ आवाम का ताउन बेहद जरूरी है। एहतियाती तदाबीर से शहरी अपनी और प्यारों की जिंदगी महफूज बना सकते हैं। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। किसी भी शख्स में इलामात जाहिर हों तो अपने लिए और ख़ानदान के लिए कोरोना का टेस्ट लाजमी करवाएं। टेस्ट मस्बत आने पर हुकूमती अहलकार उठा ले जाएं, ये तासुर दुरुस्त नहीं। टेस्ट मस्बत आने पर किसी अस्पताल में लाजमी ले जाने की सोच भी गलत। घरों में खुद को करंतना भी किया जा सकता है। कोरोना के मुश्तबा मरीजों का बाहर निकलना और लोगों से मिलना खतरनाक है। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। से डरना नहीं है, लड़ना है। हाथ धो के पीछे पड़ना है। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। देखते रहिए कैपिटल न्यूज़ पाकिस्तान। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल टीवी कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम की मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेजें। कैपिटल टीवी नशर करेगा। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। हलाकतों की तादाद 3,82,481 हो गई। मुतासरा अफराद की तादाद 64 लाख से तजावुज कर गई। अमेरिका में मरने वालों की तादाद 1,08,059, बरतानिया में 39,369, इटली में 33,530, फ्रांस में 28,940, ब्राज़ील में 31,309, बेल्जियम में 9,505, रूस में 5,037 अफराद जानलेवा वायरस का शिकार हो गए। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। काजी फायज ईसा कहलिया ने 2014 में आमदन 9,285 जाहिर की। 2011 से 2013 तक बच्चे तालीम से फारिग होने के बाद कैसे महंगी प्रॉपर्टी खरीद सकते थे। बिलाशुबा काजी खानदान अमीर है, लेकिन रिकॉर्ड ज़रई ज़मीन पर ज़रई टैक्स दायर नहीं करता। फ़रोग़ नसीम का मौक़िफ़। बज़ाहिर लगता है कि बतौर वकील जस्टिस काजी के पास काफ़ी पैसा था। वो कामयाब वकील थे। जज की बदनीयती या करप्शन दिखाएं, ऐसा कुछ बताएं जिससे जुर्म साबित आए। जज शीशे के घर में रहते हैं, लेकिन वो जवाबदेह हैं। आइन जजेस को ज़ाती हमलों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। कुछ ऐसा दिखाएं जिससे पता चले ये जायदाद जज साहब ने ख़ानदान के अफराद के नाम खरीदी। जस्टिस उमर अतिया बंदयाल के दौरान समाअत रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर बीआरटी मंसूबे के हवाले से सवालात उठा दिए। बतौर अदलिया मंसूबे के हवाले से मखसूस चीज़ों और शफाफियत का जायजा लेंगे। मंसूबे का तमीराती ठेका कैसे दिया गया ये भी देखेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मंसूबे पर अरबों रुपए तो खर्च नहीं कर दिए। जस्टिस उमर अतिया बंदयाल के रिमार्क्स। FIA को मंसूबा की तहकीकात से रोकने के हुक्म इम्तना में भी तोसी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबी उज़रदारी से मुताल्लिक़ केस में दरख्वास्त गुजार शेख राशिद यकूब की दरख्वास्त पर फरीक मुखालिफ को वकील मुकर्रर करने की मोहलत। अगर कोई बैंक से पैसा लेकर बरवक्त वापस नहीं करता तो 62(1)(f) लागू नहीं होता। रकम वापसी में ताखीर की कोई भी वजह हो सकती है। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे चुकी है। फैसला आने के बाद दोबारा इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिलना नामुमकिन है। अदालत के रिमार्क्स।
सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद के सेक्टर E12 समेत दीगर सेक्टर्स के मुतासरीन को मुआवजा देने के केस पर फैसला महफूज। CDA की जानिब से जवाब जमा करवा दिया गया। चीफ जस्टिस का मेंबर स्टेट पर बरहमी का इजहार। मास्टर प्लान को आपने तबाह कर दिया। बाहर की दुनिया में लोग इंतजार करते हैं कब जमीनें दी जाएं, यहाँ लोग दरबदर फिर रहे हैं। इस्लामाबाद में एलीट कल्चर की वाज़ेह मिसाल मौजूद है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन में बिलावल भुट्टो जरदारी के असासों में तजाद से मुतालिक केस की समाअत 10 जून तक मुलतवी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के वकला ने जवाब जमा करवा दिया। जमा करवाए गए जवाब का जायजा लेकर फैसला करेंगे। पॉलिटिकल फाइनेंस विंग ने भी मामले पर इब्तदाई रिपोर्ट जमा करवाई है। आइंदा समाअत पर तफसीली रिपोर्ट का जायजा लेंगे। मेंबर इलेक्शन कमीशन के रिमार्क्स। मुल्क के 52 अजला पर टिड्डी दल के हमले। बलूचिस्तान में 33, खैबर पख्तूनख्वा में 10, पंजाब में 2 और सिंध में 7 अजला मुतासर। NDMA का हमला ज़दा इलाकों का सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन जारी। तर्जमान के मुताबिक 24 घंटों में बलूचिस्तान में 3300, पंजाब में 100, खैबर पख्तूनख्वा में 1200 और सिंध में गुज़श्ता रोज 700 हेक्टर रकबे पर स्प्रे किया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी का नाकिस दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। गाजी रोड लाहौर पर वाक़या मिल्क शॉप्स की चेकिंग के दौरान 1490 लीटर नाकिस दूध तल्फ कर दिया गया। तल्फ दूध में नेचुरल फैट्स और LR इंतहाई कम पाई गई। 10 शॉप्स पर मौजूद 1540 लीटर दूध की चेकिंग की गई। मिल्क शॉप्स को मेयारी और खालिस दूध फरोख्त करने के लिए मुकम्मल हिदायतनामे भी दे दिए गए।